मेरठ के रहने वाले आशीष डेनियल जैसे ही टीनेज में पहुंचे वो बुरी संगत में फंसते हुए एग्रेसिव होते चले गए। मैं अपनी लाइफ के टीनेज फेज से ही बहुत एग्रेशन वे में बढ़ता चला जा रहा था और ये एग्रेशन मुझे इतना परसू कर रहा था कि वो चीज़ें मुझे उस डायरेक्शन में ले जा रही थी कि मेरे लिए लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी फिज़िकल एक कह लें आप इंट्यूशन में गेट इनटू करना मेरे लिए बहुत आसान हो रहा था। और मैं इन चीज़ों से इतना फैसिनेटेड हो रहा था जस्ट बिकॉज मैं एकेडमिक्स में भी अच्छा नहीं था, तो मेरे को ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत फैसिनेट कर रही थी। और बाय अ वेरी यंग एज, मैं 15-16 का ही आप कह लीजिए, और मैं मेंटली इस हिसाब तक प्रिपेयर हो चुका था कि मैं इसे एक कैरियर कह लीजिए या फिर इसे प्रोफेशन कह लीजिए कि मैं अपना फ्यूचर एक ऐसी चीज़ में देख रहा था जो बाय लॉ अगेंस्ट थी, बाय मॉरल अगेंस्ट थी और बाय स्पिरिचुअलिटी भी अगेंस्ट थी। इन 2012 बेसिकली मेरी लाइफ के कुछ वजहों से मेरे पापा जब मुझे अक्सर समझाया करते थे तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे मैं अपने आप को बचा पाऊँ, अदरवाइज़ या तो मैं मर जाऊँगा या मारा जाऊँगा। उनकी संगत को चेंज करने के लिए उनके पिता ने उनको कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग करने के लिए पुणे भेज दिया। 8-10 महीने आर्मी बेस में रहने के कारण डिसिप्लिन की वजह से दुनियावी तौर पर अपने करियर के लिए गंभीर हो गए। तो 2015 में बेसिकली आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन फील्ड ऑपरेशंस, इंपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करता था मैं। और सो मैं यूजुअली क्या करता था, पूरा वीक काम करता था और वीकेंड में मैं अपने घर आ जाता था। और मेरा एक फ्रेंड था जो बेसिकली मेरे ही अपार्टमेंट पे काम करता था और वो नाइट शिफ्ट्स किया करता था। और एक दिन जब मैं वीकेंड पे ही अपने घर पे था, आई वाज वाचिंग टीवी, उसकी मदर का मेरे पास कॉल आता है और वो बोलती हैं कि अरे तुम्हारी उससे बात हुई? एक्चुअली वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने बोला कि नहीं, मेरी बात नहीं हुई। और कट शॉर्ट बताऊँ तो सुबह मॉर्निंग में जब मेरा फ्रेंड, क्योंकि हम सब लोग साथ ही पढ़े थे, जब उसके अपार्टमेंट पे गया और डोर नॉक करने पर रिस्पॉन्स नहीं आया एंड ही कॉल्ड द पुलिस, और पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो उसकी बॉडी मिली। एंड जब मेरे को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं कोलैप्स कर गया। लिटरली मेरे लिए मानना मुश्किल था कि जिसके साथ मैं पला बड़ा, स्कूल में टाइम बिताया, और ही फाउंड डेड। और इन सब चीज़ों के बाद जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो मुझे सुनने में आया कि उसका हार्ट अटैक हुआ। लगभग 3 साल मैं उस चीज़ से इतना इफ़ेक्टेड था कि मैं किसी भी प्रोफेशन में नहीं कर पाया था। मैं कोई जॉब नहीं कर पाया था, कुछ भी नहीं कर पाया था। इसकी वजह से वो सदमे और अकेलेपन में चले गए। इस सब चीज़ों की वजह से मैंने अपने आप को इतना जोन आउट कर लिया कि मैं लिटरली बहुत अकेलापन फील करता था, और ये वो चीज़ थी जो मैं किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि मैं जब भी चर्च जाया करता था, अक्सर मेरी मदर, जो लोग इस चीज़ से, इंसिडेंट से वाकिफ़ थे, तो मुझे अक्सर समझाया करते थे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और परमेश्वर ने तुम्हें बचा लिया। तो जब भी मैं अकेले बैठा करता था तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गई कि हाँ यार, मैं नेसेसरली फंस सकता था, परमेश्वर ने सच में मुझे बचा लिया। तो मुझे बहुत सारी अपने पापा की कई बातें याद आई, अपनी मदर की कई बात आई, और मैं परमेश्वर यीशु मसीह का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे आशीष ने शांति के लिए बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, साथ ही प्रार्थना भी करना शुरू कर दिया। मेरे फादर हमेशा एक वचन को कोट किया करते थे कि धर्मी के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। और मैं अक्सर एक चीज़ को सोचा करता था कि मैं तो इतना धर्मी भी नहीं हूँ, फिर भी परमेश्वर के वचन ने मेरे लिए भलाई उत्पन्न करी। और ये सब चीज़ें तब से हुई। परमेश्वर के वचन को पढ़ता तो मैं बचपन से था, लेकिन जब ये सब इंसिडेंट होने के बाद मैंने दिल मन से पढ़ना शुरू किया तो वो मेरे लिए वाकई कारगर रही। जब मैं प्रार्थना में बढ़ता गया तो परमेश्वर के सामने मुझे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होने लगी, मैं उन्हें मानने लगा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगा। और वही एक ऐसा समय था जब मेरी ज़िंदगी परमेश्वर के वचन पे परिवर्तित होने लगी। तो जो सदमा और अकेलापन मेरे जीवन में था वो परमेश्वर ने मेरे जीवन से दूर किया और मैं आत्मिक रीति में बढ़ता चला गया। और जो कमी मेरे जीवन में थी खुशी की, वो परमेश्वर ने अपनी ओर से मुझे दी। परमेश्वर का साथ पाकर आशीष ने जिंदगी को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। 2017 के बाद से मेरे बहुत अच्छे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस रहे, जैसे कि परमेश्वर के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे हुए, मेरे फैमिली के साथ मेरे संबंध काफ़ी अच्छे हुए, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया, मेरे एग्रेशन कम हुए, मेरे कैरियर में बहुत अच्छे ऊंचाइयाँ परमेश्वर ने मुझे दी।
आज परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड रन करता हूँ और फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छे से जाना जाता हूँ, और साथ ही साथ मैं यीशु मसीह की सेवकाई और उसके वचन को कौड़ियों के बीच में बांटता भी हूँ।